शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कासगंज हादसे पर सीएम योगी का बड़ा निर्देश सामने आया है। 2 मंत्रियों को मौके पर जाने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को मौके पर जाने के लिए कहा है। मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि को भी मौके पर भेजा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए पहले अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राउंड जीरो पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, हर घायल को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सीएम योगी ने 2 मंत्रियों को भी मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को भी मौके पर जाने के लिए कहा है और साथ ही साथ मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर भेजा है। हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश मंत्रियों को दिया गया है कि आप मौके पर जाइए, रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लीजिए, राहत बचाव कार्यों के साथ साथ जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनके बेहतर इलाज को सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, साथ ही साथ घायलों के बेहतर इलाज के साथ साथ उनको 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया और 2 मंत्रियों को भी मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में हुई दर्दनाक घटना को संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ 2-2 लाख रुपए के आर्थिक सहायता का ऐलान किया है मृतक के परिवार वालों को और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और अनूप वाल्मीकि को मौके पर भेजा है कि घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखें, किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, परिजनों से मुलाकात करें, शोक संतप्त जो परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात करें। इसके अलावा प्रशासन को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि इस घटना को लेकर निःशुल्क इलाज कराया जाए जो घायल हैं और इनकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 मंत्रियों को मौके पर भेजा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार निगरानी बनाए हुए है। तो हमारे सहयोगी संकेत ये बता रहे हैं कि 2 मंत्रियों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर जाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज का निर्देश भी दिया था। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। हादसे की जांच को लेकर भी कोई आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं संकेत, क्योंकि इससे पहले जब ऐसा ही हादसा कानपुर में पेश आया था तब ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसी भी तरीके से सवारियों को ले आने पर या यातायात के रूप में उनके इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई थी। अब जबकि ऐसा ही हादसा सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर भी जांच की जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पहलुओं जो इस हादसे से जुड़े पहलू हैं उन सभी की बाकायदा निर्देश दिए हैं कि उनकी गहन जांच होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन के साथ में अब दोनों मंत्रियों को भी मौके भेजा है कि आखिर हादसे में लापरवाही किसकी है और जो इस हादसे के बाद जो राहत और बचाव के जो कार्य हैं वो तत्काल कराए जाएं। ये मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्थानीय स्तर पर पहुंचे, मॉनिटरिंग करें। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे वो ओवरलोडेड वाहन हो या फिर जो ट्रैक्टर ट्रैली से अमूमन हादसे होते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कई बैठकों में सीधे तौर पर निर्देश दिए कि इन हादसों को रोका जाए और इनमें किसी भी तरीके से अफसरों को जांच पड़ताल के निर्देश दिए थे कि लगातार वो मॉनिटरिंग करें, जांच पड़ताल करें, इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद आज इन मंत्रियों को जब भेजा गया है, इनको सीधे तौर पर कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट विस्तृत आख्या आज ही मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मंत्रियों से पूरी इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी लेंगे और उसके बाद इस पूरे मामले में जो भी लापरवाही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम योगी के त्वरित निर्देश बता रहे हैं संकेत की इस हादसे पर और हालात पर सीएम की पूरी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी घटना की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में यह घटनाक्रम आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दर्दनाक हादसे में जो लोग जिनकी मौत हुई और जो लोग घायल हैं उनके लिए तत्काल राहत और बचाव कार्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए और यही नहीं, खुद यहाँ जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसर हैं उन्होंने सीधे तौर पर जिला प्रशासन के अफसरों से बातचीत की और पूरे घटना की जानकारी भी मांगी। वो जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्राथमिक स्तर पर दी गई, जो अभी तक की जो जानकारी थी। अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में मंत्रियों को निर्देश दिए हैं, 2 मंत्रियों को रवाना किया है, वो यहाँ से निकल चुके हैं और घटनास्थल पर वो पहुंचेंगे, वहां पर जायजा लेंगे कि आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही है और ऐसे हादसों को किस तरीके से रोका जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हादसों को रोकने के वो लगातार निर्देश दे रहे हैं कि घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। जहां एक तरफ राहत एवं बचाव कार्य और मुआवजे का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों को भी स्थलीय निरीक्षण मौके पर भेजा है कि वो जांच पड़ताल करें और तत्काल इसकी रिपोर्ट से अवगत कराए मुख्यमंत्री कार्यालय को।
कब तक ये दोनों मंत्री घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे संकेत? बिल्कुल, आज ही ये मंत्री घटनास्थल पर कुछ देर बाद पहुंचेंगे। ये लखनऊ से निकल चुके हैं और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच करना और उसके बाद कल तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट से भी अवगत कराएं। इन मंत्रियों को सीधे तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं कि घटना के सभी पहलुओं की जांच हो। ये दर्दनाक हादसा जो हुआ है, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रतिबद्ध हो प्रशासन और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको निर्देश दिए। मंत्री अपनी रिपोर्ट तैयार कर कल मुख्यमंत्री कार्यालय को देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद सौंपेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इसमें दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है संकेत, आप बने रहे हमारे साथ। घटनास्थल से हमारे सहयोगी अजेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, अभी वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है? घायलों को लेकर क्या जानकारी है? कितने घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है? मैं आपको बता दूं, 15 लोगों की 14 से 15 लोगों की मरने की जिला प्रशासन ने कर दी है और करीब 25 से 30 लोग जो घायल हैं वो बताया जा रहा है अस्पताल में भर्ती है। कुछ पटियाली की सीटें उसमें भर्ती है, कुछ लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं जिनकी जो मौत की सूचना है, जो घटना जो घटी है, उसमें सभी लोगों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं मौके पर लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी बने हुए हैं और जो तालाब वो गहरा बताया जा रहा है, जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि उसमें अन्य लोग होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए वहाँ लगातार रेस्क्यू भी जारी है और रेस्क्यू के बाद जब मुकम्मल पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर इसमें कितने लोग हैं। क्यों बताया जा रहा है कि 45 से 50 लोग, बच्चे, महिला, पुरुष मिला के सभी जो ट्रैक्टर में सवार थे और लेकिन अब जब तक सभी लोग निकल के बाहर नहीं आ जाते हैं या पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, कुछ लोगों को रेफर भी किया गया है। तो अंदाजा लगाया जा रहा है, आशंका ये भी जताई जा रही है कि संभवतः संख्या मरने वालों की बढ़ सकती है। अजेंद्र, किस अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है? क्या कुछ को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है जिनकी हालत गंभीर हो? जी जी जी, मैं आपको बता दूं, पटियाली सीएससी में कुछ लोगों को भर्ती कराया गया था, वहां से कुछ जिला अस्पताल भेजे गए हैं, कुछ लोगों को जिला अस्पताल से जो है अलीगढ़ रेफर करने की बात कही जा रही है। लगातार एम्बुलेंस जो है दौड़ रही है, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर लगातार पहुंचे थे और अभी कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं। जी अजेंद्र, क्या मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है? कंफर्म हो गया है कि सभी कहाँ के रहने वाले थे? क्या नाम था? उनकी पहचान कर ली गई है? जी जी जी, मैं अब ये नाम जो कंफर्म अभी तक नहीं हो पाए, लिस्ट बना रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। जो लोग घायल हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी ये जनपद एटा के जैसा क्षेत्र के सभी रहने वाले हैं और गंगा स्नान करने के लिए कालगंज गंगा घाट पर आज माघ पूर्णिमा पर जा रहे थे और उससे पहले ही जो है घटना जो घटी है, क्योंकि जो तेज रफ्तार, ये भी बताया जा रहा है तेज रफ्तार का कारण है। ये घटना तो कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली में भर के चालू जाते हैं, पहले भी घटना कई लोग मौत हुई, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की लापरवाही में कहूँ इसमें जरूर बड़ी सामने आई है। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए थे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग भर न जाए, इस पर जिला प्रशासन के अधिकारी जो लगातार नजर रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ऐसा हो रहा था और आज जो घटना हो गई है तो मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि 2 मंत्री यहाँ आने के लिए रवाना हो गए हैं और वो शाम तक हो सकता है यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद में उनको जो भी घटना की जानकारी बाकी से जांच करेंगे। ठीक है अजेंद्र और संकेत, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस हादसे पर डीएम और एसपी का बयान भी सामने आया है, क्या कहा है उन्होंने, वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। देखिए, थाना क्षेत्र पटियाली में आज मॉर्निंग में ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि एक श्रद्धालु जो हैं वो ट्रॉली से जा रहे थे और उनकी ट्रॉली जो है वो डिसबैलेंस होकर खंती में गिरी है, ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया है। इस दुखद घटना में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 14 से 15 लोगों के मृत होने की सूचना है और बाकी जो लोग थे उनको सभी को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया है। से ट्रॉली में श्रद्धालु इधर आ रहे थे और इंसिडेंटली यहाँ पे उनकी ट्रॉली पलट गई और लगभग 25 से 30 लोग उसमें सवार थे और इन लोग को गांव वालों ने उस समय सब निकाला है उन लोगों को और अभी तक 14-15 लोग के कैजुअलिटी के हम लोग को
सूचना शासन द्वारा कोई राहत उसकी कोई सूचना नहीं? राहत तत्काल शासन ने इस पे निर्णय लिया है। मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपये शासन। मैम तो प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। हादसे के कारणों की जांच पड़ताल भी की जा रही है, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संकेत, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ खेती किसानी के काम में ही किया जाए, सवारी ढोने के काम में ना किया जाए। उसके बावजूद हम देखते हैं आए दिन इस तरीके से कहीं ना कहीं हादसा होता रहता है या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी वाहन के तौर पर किया जाता रहता है। ये कौन सुनिश्चित करेगा कि ऐसा ना होने पाए और सीएम के निर्देश का पालन होता रहे? संकेत के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अजेंद्र के पास चलते हैं। अजेंद्र, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सीएम के निर्देश का पालन करवाने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन की पूरी जो है जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, पुलिस की भी बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जब सख्त निर्देश लगातार, जब से सरकार योगी सरकार आई है तब से लगातार दिए जा रहे हैं, और पहले भी कई हादसे एटा कासगंज आसपास के जिलों में ऐसे हुए हैं जो श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं या कहीं देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भर के जो है इतने ज्यादा ओवरलोड भर के जाते हैं जो ट्रॉली में सिर्फ सामान भरने के लिए ट्रॉली और किसानों के लिए होती है। उसके बावजूद भी इसमें जो है सवारियां भर के इतने संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी पुलिस वाले या जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा ये नहीं किया गया आज तक। उनको रोकने की, पूछने की जरूरत किसी ने की गई हो। यदि ये ऐसा किया गया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। जी सही बात है। संकेत, जिस बात का जिक्र यहां पर अजेंद्र कर रहे हैं कि देखिए सीएम योगी ने लखनऊ से निर्देश तो दे दिया, लेकिन धरातल पर उसके पालन की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, अधिकारियों की है। हम आए दिन इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी वाहन के तौर पर किया जाता है, जबकि इस पर पूरी तरीके से पाबंदी है। तो लापरवाही तो यहां पर अधिकारियों ने बरती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में 2 मंत्रियों को मौके पर भेजा है। इन सभी पहलुओं की जांच होगी कि आखिर इस ट्रैक्टर ट्राली पर इतने ज्यादा लोग कैसे जा रहे थे, और जब ये वाहन, ये जो वाहन है ये माल ढोने के लिए वाहन है, मतलब सामान ढोने के लिए वाहन है, तो इन पर कैसे सवारी ढोई जा रही थी। सीधे तौर पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे और इस पर अमल क्यों नहीं किया गया, इससे संबंधित विभागों के अफसरों से पूछताछ भी होगी और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके अलावा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तय माना जा रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर गंभीर है, उन्होंने सीधे तौर पर अफसरों को, जैसे ही घटना का संज्ञान हुआ, उन्होंने तत्काल अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश तो दिए ही, इसके अलावा मुआवजा और का ऐलान किया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 मंत्रियों को घटनास्थल पर पहुंचने के सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। उसमें अनूप वाल्मीकि और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी है, शामिल है। तो ऐसे में अब ये पूरी इन सभी बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे लापरवाह कौन लोग हैं, कौन वो अफसर जिम्मेदार हैं जो इस तरह की कार्रवाई नहीं करते, और इसमें बृहद स्तर पर पूरी सभी विभागों के, जिन जिन विभागों के अफसरों की लापरवाही है, उनकी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को उससे अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर काफी गंभीर भी है और सख्त भी है कि किस तरीके से, किसकी लापरवाही से ये घटना हुई है। तो ऐसे लोगों का बचना संभव नहीं है जो जिम्मेदार है लापरवाही के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बस रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट के पहुंचते ही कार्रवाइयां भी देखी जाएंगी, लगातार कार्रवाइयां होंगी उन अफसरों पर भी, और इसके लिए बाकायदा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया जाएगा। अजेंद्र, देखिए प्रशासन की लापरवाही तो है, उसकी जांच पड़ताल भी होगी, लापरवाही लोगों की भी है। जो लोग ट्रॉली में सवार होकर जा रहे हैं या फिर जो ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहा है, जो इन लोगों को बिठा कर ले जा रहा है, लापरवाही उसकी भी है कि बार बार निर्देश देने के बावजूद, पूरी तरीके से पाबंदी लगने के बावजूद सवारी वाहन के तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका परिणाम यह है कि आज 14 से 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अजेंद्र, मैं आपको बता दूं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों की भी स्वयं की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए मैं कहूंगा कि जिला प्रशासन और के जो अधिकारी हैं उनको अब मुझे लगता है कि जागरूक करने के इस तरीके का अभियान चलाकर, और जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको अभियान चलाकर ये करना चाहिए कि जो लोग इस तरीके के जो है ट्रैक्टरों में, ट्रॉली में बैठकर जो श्रद्धालु या कहीं शादी विवाह कार्यक्रम में जाते हैं या कहीं गंगा स्नान करने जाते हैं या कहीं देवी देवताओं को दर्शन करने के लिए ट्रैक्टर में भर के जाते हैं, तो उनको रोक लगाने के लिए ये बात भी जरूरी है कि कम से कम इनको जो है जागरूक किया जाए। जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी जिस तरीके से वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बाइक सवारों, कार सवारों को जो है जागरूक किया जाता है कि 4 व्हीलर चलाने वालों को बेल्ट लगानी चाहिए और 2 व्हीलर वालों के लिए हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए।
इसी तरीके से एक अभियान की आवश्यकता है प्रदेश में, तो संभवतः इस तरह के जो घटना हो रही है उन पर रोक लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस हादसे पर ग्रामीणों ने क्या कहा है, जिन लोगों ने इस हादसे को होते हुए देखा है, ये हादसे के बाद वहां पर मौजूद थे, सुनते हैं। कैजुअलिटी लगभग हुई है, हमारे सामने ने 15 डेड बॉडियां निकाल के रखी थी और उससे पहले आती रही जाती रही। उसमें सही भी थे, कुछ वैसे भी थे, कुछ डॉक्टरों के पास भेजे गए एम्बुलेंस से, जो भी गाड़ी मिली उससे भेजते रहे हॉस्पिटल में। ये कैसे किस तरह आपको लग रहा हादसा हो गया? ये ट्रैक्टर आ रहा था, गंगा जी कोई मुंडन बच्चे का कराने जा रहे थे और किस प्रकार हुआ अब ये तो नहीं जान सकते। मरने वालों में कौन कौन लोग शामिल हैं? महिलाएं ज़्यादा हैं, कुछ बच्चे हैं। तो लगभग सारे लोगों को निकाल लिया गया? हाँ, सारे लोगों को निकाल लिया गया।